नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का समय आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। 8-9 अगस्त 2 दिन आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत लेकर आ सकते हैं जिनका आपको लंबे समय से इंतजार था। अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। हालांकि किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें। प्रेम और रिश्ते, प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां कम हो सकती हैं। अगर आप किसी खास व्यक्ति से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। परिवार में भी किसी बात को लेकर खुशी का माहौल बन सकता है। घर परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको प्रसन्न कर सकती है। किसी पुराने रिश्तेदार या परिचित से संपर्क होने के भी संकेत हैं। परिवार के लोगों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सबसे महत्वपूर्ण संकेत, इन 2 दिनों में आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। हर चमकती हुई चीज को अवसर न समझें और किसी भी निर्णय से पहले अच्छी तरह सोचें। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह एक शुभ योग है जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए कृपा स्वरूप लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल और मन से भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन में खुशियों का दिन आएगा। वह पल आएगा जब आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर कल तक जो परेशानियां थीं वे अचानक कैसे समाप्त हो गईं और खुशियों का माहौल कैसे बन गया। यह दिव्य शक्ति का योग है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता। चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना खड़ा हो जाए, स्वयं भगवान भोलेनाथ और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता हर बाधा को नष्ट करके तुम्हारे कार्यों को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जो उनकी भक्ति में नील रहते हैं, दिन रात उन्हें स्मरण करते हैं और उनकी शिक्षाओं को मानकर कार्य करते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कभी अन्याय नहीं होने देते। आप सभी जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु और दानवीर हैं। भस्मासुर को वरदान देने के बाद स्वयं भगवान भोलेनाथ को ही भागना पड़ा था। यह उनकी दयालुता और भोलापन दर्शाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से प्रसन्न कर लेते हैं तो वह जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह स्वयं भी नहीं सोचते हैं कि अपने भक्तों को क्या वरदान दे रहे हैं। आप जो चाहे मांग सकते हैं, वह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के दिन आप लोगों के सामने ऐसी खुशखबरी आने वाली है कि आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अचानक यह खुशखबरी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया स्वयं भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज हम एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज आपके जीवन में घटित नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने भीतर एक विश्वास जगाइए कि यह जो आप सुनने जा रहे हैं ये सच है और यह आपके साथ ही होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है विश्वास। और जब विश्वास के साथ आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो वह चीज आपकी ओर आकर्षित होती है, फिर चाहे वह इंसान हो, प्रेम हो या फिर वह अधूरी मुलाकात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जो आपसे बहुत पहले से प्यार करती है। आपसे भी ज्यादा वह खुद को प्यार करती है। आपको पाने की चाह में वह हर दिन रात तड़पती है। उसने आपके बारे में जाने कितने सपने संजोए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ मजबूरियां थीं, कुछ सामाजिक बंधन थे जिनकी वजह से वह आपसे अब तक नहीं मिल पाए। पर अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, किस्मत ने करवट ले ली है और वह औरत जो हर पल आपके लिए तड़प रही थी अब आपसे मिलने आ रही है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये औरत कौन है? क्या वह मेरी कोई पुरानी प्रेमिका है या फिर कोई ऐसी स्त्री है जिसे मैं जानता ही नहीं?
तो सुनिए, यह औरत वह है जो पिछले जन्म में भी आपकी प्रेमिका थी। आप दोनों का प्रेम अधूरा रह गया था और इस जन्म में वह फिर से आई है। उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने कुछ लोग इसे पुनर्जन्म की लीला कहते हैं, कुछ इसे आत्मा का रिश्ता कहते हैं। और दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर वह आपसे इतना प्रेम करती थी तो अब तक क्यों नहीं मिली? तो दोस्तों, उसका जीवन भी बहुत कठिन रहा है। उसे भी सामाजिक बंधनों ने रोक रखा था, उसके ऊपर पारिवारिक दबाव था, कुछ कार्मिक आरंभ उसे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शुक्र ने चंद्रमा से दृष्टि बनाई है, गुरु ने राहु के प्रभाव को समाप्त किया है। अब वह समय आ चुका है जब आप आत्मा की पुकार उस तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब जो मुलाकात होने जा रही है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। यह उस प्रेम की पुनर्प्राप्ति है जो अधूरी रह गई थी। अब वह औरत आपसे मिलने इसलिए आ रही है ताकि आपके भीतर का खालीपन समाप्त हो सके। आपके जीवन में गला साफ करने की आवाज, जो भावनात्मक शून्यता थी, उसे वह भरने आई है। उसका आना आपकी आत्मा के उपचार का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। वह मिलने कब आ रही है? ज्योतिष गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वह आपसे संपर्क करेगी। यह हो सकता है एक कॉल के जरिए, एक सोशल मीडिया के मैसेज के जरिए, या किसी जान पहचान वाले के माध्यम से। यह भी संभव है कि वह अचानक आपके सामने आ जाए, बिल्कुल उसी जगह पर जहां आप रोज जाते हैं, जैसे कि मंदिर, ऑफिस, बाजार या किसी कैफे में। अगर आप ध्यान से देंगे तो आपको एक संकेत जरूर मिलेगा। शरीर में शैन, मन में अनजाना उत्साह या आंखों में एक छवि। ये सभी संकेत हैं कि वह औरत आपके पास आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लीजिए वह आपसे मिलने कहाँ आ सकती है। सबसे अधिक संभावना है किसी ऐसी जगह जहां आप दोनों का अतीत जुड़ा हो सकता है। फिर कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों के बीच एक ऊर्जा बंधन पहले बन चुका हो, जैसे कोई पुरानी लाइब्रेरी, मंदिर, गार्डन या कोई सदाचार की दुकान जहां पहले कभी आपकी आंखें मिली थीं। अगर आप इन स्थानों पर जाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आप दोनों का मिलना ही है। जी हाँ दोस्तों, यह औरत सिर्फ कोई प्रेमिका नहीं है, यह आपकी आत्मा की दर्पण है। यह आपकी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय है। उसके साथ जुड़ने से आपका जीवन एक नई दिशा लेगा। आपके भीतर की सारी घाव भरने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास, आपका प्रेम और आपकी आत्मा सब फिर से जीवित हो जाएगी। अब आते हैं एक और रहस्य पर। वह महिला आपके रिश्ते में क्या लगती है? जी हाँ दोस्तों, कुछ के लिए तो वह सच्ची प्रेमिका है, कुछ के लिए वह वही स्त्री है जिसे आप वर्षों से तलाश रहे थे, और कुछ के लिए वह एक ऐसी जीवन साथी है जिसे भगवान ने खुद आपके लिए चुना है। जब वह औरत आपके सामने आए तो क्या करना है? सबसे पहले तो उसे खुला दिल दिखाइए। उसे एहसास दिलाइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे। बस उसे सुनिए, उसकी आंखें, उसकी खामोशी और उसकी मुस्कान देखिए। जी हाँ दोस्तों, आज यह वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपको यह लगा हो कि यह आपके ही जीवन की विषय है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा अगला वीडियो इस प्रेम की और भी गहराइयों को छुआएगा। तब तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वह औरत अब आपसे मिलने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, किसी ऐसे इंसान से मिलने की बात होती है जिससे दिल से जुड़ाव हो, तो भावनाएं अक्सर हमें बहा ले जाती है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उस औरत से मिलने चले गए तो यह मिलन प्रेम की बजाय परेशानी बन सकता है। हो सकता है सामने वाला आपको गलत समझ ले, समाज में बात फैल जाए और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसकी हर बात को गंभीरता से समझिए। जब आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाए तभी कदम आगे बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने मन को शांत रखा, संयम से काम लिया और सच्चे इरादों से उस औरत से मिलने का प्रयास किया, तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट आपकी राह में नहीं आएगी। ब्रह्मांड भी आपके प्रेम को समर्थन देगा। वह औरत जो आपके लिए हर रोज दुआ करती है, आपके आने का इंतजार कर रही है। बस आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है और उस ओर कदम बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि यह औरत आखिर कौन है? क्या वह सच में आपसे प्यार करती है? कहीं यह भ्रम तो नहीं?
तो दोस्तों, जब आत्मा से आत्मा जुड़ती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कनेक्शन को झुठला नहीं सकता। अब जब अकेले होते हैं तो बार बार उसी औरत की छवि सामने आते हैं। आपको लगता है कि वह आपके करीब है, आप उसे महसूस करते हैं। वह कोई और नहीं, आपकी नियति है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, भाग्य हर किसी को एक समान नहीं मिलता। किसी को उसकी मोहब्बत जल्दी मिल जाती है, तो किसी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम सच्चा होता है वह देर से ही सही, पर मिलन ज़रूर होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी नई वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।